बच्चों स्टार्ट करते हैं। लास्ट हीटिंग इफेक्ट कराए थे आपको, है ना, एज आई कैन सी। और कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करना था मैं, राइट? सर हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रेट्स में दो ही वो केसेस थे ना। कितने, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हम्म। तो दो केसेस में मतलब लो पीपी और हाई पीपी, बस यही करा है ना? हाँ यस सर, हाँ बस यस सर, ये हुआ था। दो ही केस है। सर और आपने क्लास के एंड में कुछ बोला था कि आपको दो चीजें और करानी है, कुछ कलर और एक चीज। कलर ही कराना है बस, थोड़ा सा कलर ड्यू टू पोलराइजेशन, बाकी कुछ नहीं, बाकी कोऑर्डिनेशन। तो आप बोले थे कि आप कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करोगे वो आप बीच में कहीं कवर कर लोगे। अच्छा, तो कोई बात नहीं, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो आप, है ना? तो देखिए साहब, कलर ड्यू टू एनायन पोलराइजेशन, और हम इसको आगे भी आएगा ये, मतलब LMCT के फॉर्म में, विच इज द ligand just a minute. हाँ बच्चों, just a minute. कौन ओके, तो दिस इज ligand टू मेटल, इसका फुल फॉर्म होता है चार्ज ट्रांसफर। और देखिए, पहले मैं कुछ कंपाउंड्स के कलर लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ कॉपी करिए। और मतलब इफ यू हैव एन ऑब्जर्वेशन यू कैन टेल मी, मतलब कुछ क्या ऑब्जर्वेशन आपकी मुझे बताइए उसके बाद, ठीक है? सो यू कैन कॉपी along with me color of compounds. Let's see what you can observe. ये वाइट है, ये लाइट येलो, पेल येलो, और ये येलो।
क्या ऑब्जर्वेशन है बच्चों, बताओगे अभी तक? पर Cl2 कंपाउंड का यूजुअली वाइट। अच्छा, और कुछ? So like as polarization increases, the like yellow color increases like. और वी कैन से एज पोलराइजेशन इंक्रीजेस भाई इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीजेस। अभी तक हमारा आपका ये भाई मतलब इसमें ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। देखिए तो पहले कॉपी कर दीजिए। इसके अलावा भाई अच्छा एक बात और देखिए, मतलब मैं आपको इसमें नोट भी लिख पाऊंगा कि भाई कभी भी कलर आता क्यों है, मतलब कलर क्यों आता है। अगर व्हाइट लाइट कभी इंसिडेंट हुई और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए व्हाइट लाइट का कोई कंपोनेंट अब्सॉर्ब हो गया तो रिमेनिंग 6 क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं और उनकी वजह से मतलब कंपाउंड में कलर आता है। करेंगे तो अब देखिए जैसे Cu2O ले अगर आप तो कॉपर +1 है। अच्छा एक बात और मैं ये भी लिखवाऊंगा कि जनरली ऑड इलेक्ट्रॉन होने पे कलर्ड क्यों होता है, मतलब आपने पढ़ा होगा एटॉमिक में भी कि अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड कलर्ड होता है, पीरियोडिक में पढ़ा होगा। तो भाई वहां पे रीजन क्या होता है कि ऑड इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, लो होता है। तो मतलब इट रिजल्ट्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ए कंपोनेंट फ्रॉम विजिबल रीजन एंड दैट इज व्हाई कंपाउंड्स हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन्स आर usually colored and those without odd electron are usually colorless. I'm not saying all. Getting it? Now, like if you see Cu2O, मतलब Cu2O has Cu plus. Cu plus means argon 3d10. No unpaired electron, but तब भी colored है। क्यों colored है उसकी बात हम करेंगे। Getting it? तो पहले ये पूरा कॉपी कर देते हैं चलिए अब, क्योंकि लिखना शुरू कर दिया है तो फिर मैं इसके बाद मतलब ये बेसिक कलर वाली बात लिखवाता हूँ और भाई थ्योरी पॉइंट लिखवाता हूँ। कलर कैसे आया पोलराइजेशन की वजह से मैंने अभी बताया नहीं है, अभी मैं बताने वाला हूँ। बच्चों कॉपी करके बताइए जल्दी से ना। Done, sir. Wait, sir, it's like second. Just a second. Yes, sir. बच्चा बाटी यस। यस सर। Yes. Yes, sir. ठीक है साहब, तो लिखिए पहली बात तो ये लिखिए कि व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट, then if it absorbs a component from visible region, then if it absorbs a component from visible region, then remaining 6 will be reflected. Remaining 6 will be reflected and object will be colored. An object will be colored. So can you repeat, please? व्हाइट लाइट का अगर कोई कंपोनेंट किसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एब्जॉर्ब हो गया तो कंपाउंड कलर होगा, कलर। ठीक है बेटे। और भाई नेक्स्ट पॉइंट, generally compounds having odd electron generally compounds having odd electron are colored having odd electron are colored because odd electron has low excitation energy. Odd electron has low excitation energy and usually results in Sir has low.
excitation energy and usually results in absorption of a component. Usually results in absorption of a component from visible region. From visible region. और अब देखिए मैं अनायन पोलराइजेशन की बात तो करूंगा ही. मैंने जो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन वाली बात बताई इसके लिए देखिए एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. NO2 जो होता है मतलब ये जेई में आ चुका है, रेडिश ब्राउन कलर गैस होता है भाई, कलर्ड गैस. बट अगर इसको कूल करा जाए ऑन कूलिंग इट टर्न्स कलरलेस. एंड ये जो कलरलेस गैस आई मतलब गिव्स रेडिश ब्राउन gas back even on heating gently. ऐसा क्यों? तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, मैं खुद ही कर देता हूँ. देखिए NO2 जो होता है, NO2 में हाइब्रिडेशन क्या होता है बच्चों बताएंगे? sp2. देखिए ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस है एक्चुअली, इसका एंगल आपको याद होना चाहिए. तो इसमें हाइब्रिडेशन जो होती है वो एक्चुअली तो sp2 और sp के बीच में होती है. बट मतलब क्योंकि sp2 के ज्यादा क्लोज है एंगल तो हम इसलिए sp2 लेते हैं. आप समझ रहे हैं? तो sp2 लेने का ये रीजन है. बॉन्ड एंगल यू मस्ट रिमेम्बर. तो देखिए NO2 इज भाई कलर्ड और भाई रेडिश ब्राउन ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. एंड जब इसको कूल करेंगे तो जाहिर सी बात है भाई ये क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन से ये बना देगा N2O4, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज व्हाई इट इज कलरलेस. और अब बेटे देखिए N2O4 जो होता है ना मतलब भाई N2O4 इज समथिंग लाइक दिस. तो इट हैज गॉट भाई देखिए NN बॉन्ड यहाँ पे प्लस रिपल्शन की वजह से NN बॉन्ड जो होता है भाई एक्सट्रीमली वीक एंड लॉन्ग. और फॉर वन रीजन और अनदर मैं आपको बताता हूँ NN सिंगल बॉन्ड हमेशा वीक होते हैं. तो LP रिपल्शन होता है या इस तरह का रिपल्शन आ जाता है, कुछ तो आ जाता है इसमें हमेशा. तो ये क्या होगा भाई, डिकम्पोजेस टू गिव NO2 back even on heating gently. Even on heating gently. ठीक है. तो इसीलिए मतलब ये हुआ. तो मैंने क्वेश्चन दिया और मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि NO2 रेडिश ब्राउन है ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलरलेस हो जाता है क्योंकि डायमर बन जाता है, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट एंड द colorless compound obtained again gives NO2 back even on heating gently because NN bond is weak. ठीक है बच्चों, ये पहले कॉपी कर दीजिए, मैं एक छोटा सा नोट लिखवा दूंगा इस पे. प्लीज मेक इट फास्ट, जल्दी करिए. थोड़ा पेज ऊपर कर देंगे, नीचे तक लिखा है. भाई इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है. अब आपको क्या देखना है, इसके बीच में ही देखना है बेटे, है ना? यस सर. जल्दी करिए, मैं पानी लेके आता हूँ थोड़ा सा, जल्दी करिए.
लिखिए कि भाई NO2 is colored because of NO2 is colored due to presence of unpaired electron. NO2 is colored due to presence of unpaired electron. Comma डालकर on cooling it turns colorless because of dimerization. On cooling it turns colorless due to dimerization. Due to dimerization. And since an N linkage is weak, and since an N linkage is weak, so it gives uh, NO2 back even on heating gently. So it gives NO2 back on heating gently. On heating gently. And turns colored. And turns reddish brown. ठीक है साथियों. और देखिए भैया जरा ध्यान से देखिएगा, मतलब बहुत आसान से केस है. तो यहाँ पे देखिए एनायन हम ऐसे ले रहे हैं, कैटायन ऐसे ले रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं करेंगे. और भाई इसमें अगर हम देखें तो इस केस में हम ये कह रहे हैं कि अभी जो सिमेट्रिकल एनायन ये हमने लिया है भाई, सिमेट्रिकल और अनडिस्टॉर्टेड एनायन, और इसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे. मतलब भाई सेंटर ऑफ positive and negative charges are on same are lying on same point, right? अब देखिए होता क्या है आपको पता ही है सबको कि ये एनायन क्या होगा, ऐसे तो रहेगा नहीं. मतलब कैटायन क्या होगा, इधर मूव करेगा, मतलब ये है ना. और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भाई इस तरह से डिस्टॉर्ट होंगे, तो ये क्या होगा माइनस और ये प्लस ऐसे आ जाएगा. भाई दिस इज डिस्टॉर्टेड और पोलराइज्ड एनायन. और अब देखिए भाई सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा कुछ इधर की तरफ डिस्प्लेस होगा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब मैं रफली ले रहा हूँ, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो बेटे देखिए ये बात समझिए कि एनायन का क्या हो गया भाई, जब पोलराइजेशन हो रहा है तो चार्ज का एक तरह से यहाँ से सेंटर ऑफ चार्ज जो था यहाँ पे था, अब सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है. और इस चार्ज ट्रांसफर के लिए यूजुअली मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही एक्ट कर रहा होगा. बट अगर एनायन पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, सिग्निफिकेंट एनायन पोलराइजेशन है, तो हम कहते हैं कि इसके लिए एक तो कैटायन का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा और ये इसके लिए विजिबल का कंपोनेंट भी एब्जॉर्ब कर लेगा. इसीलिए भाई जितने भी केसेस में हाईली पोलराइज्ड एनायन होता है वो यूजुअली कलर्ड होते हैं, एंड दे आर कलर्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम एनायन टुवर्ड्स कैटायन. बात समझ रहे हैं? मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम एनायन टुवर्ड्स कैटायन भाई, और मेटल एटम जो भी है, ठीक है, रिजल्ट्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम विजिबल रीजन. तो देखिए मतलब जो कंपोनेंट फ्रॉम विजिबल रीजन, तो जितने भी केसेस में भाई हाई पोलराइजेशन था, मतलब भाई उनमें क्या हो रहा है, मतलब क्योंकि ये चार्ज ट्रांसफर के लिए कंपोनेंट अब्सॉर्ब हो रहा है इसीलिए कलर्ड है. और आप देखिए बट ये जितने केसेस लिखे मैंने ये सारे डायमैग्नेटिक कैटायंस हैं, इनमें किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब में D10 है. तो ये सारे कलर्ड, जब भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और कंपाउंड कलर्ड है तो मोस्टली इसकी वजह से होता है. फिर मैंने आपको बताया चार्ज मतलब ये पोलराइजेशन की वजह से कैसे कलर आता है, इसको कॉपी कर लीजिए. फिर मैं एक थ्योरी पॉइंट भी लिखवा दूँ. और जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म है, बुकलेट पूरी अटेम्प्ट करिए.
बुकलेट में देखिए एलोट्रोपी भी दे रखी है सेक्शन मतलब क्वेश्चंस में। तो एलोट्रोपी इसमें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे तो मैं आपको पूरा पी ब्लॉक इसमें पढ़ा सकता हूँ, आप समझ रहे हैं। तो व्हाट विल डू इज कि विल डिस्कस द बुकलेट एंड उसमें जो बेयर मिनिमम चाहिए वो मैं बता दूंगा आपको डिस्कशन में। और भाई एलोट्रोपी से कार्बन की है तो कार्बन फैमिली में आएगी, मतलब फास्फोरस की है तो फास्फोरस में आएगी एंड सो ऑन। Getting it? So we'll be starting coordination compounds on the next page. Please copy fast. तो बुकलेट में के चैप्टर का नाम क्या है? बिकॉज जीआईसी नहीं है बुकलेट में नेम। भाई GIC करके बुकलेट है, मैंने ग्रुप पे भी शायद डाली थी, और आप अपने नहीं भी डाली हो तो मैं बुकलेट नहीं दूंगा आपको, आप मेरे से मैसेज करके बुकलेट मांगी भी मत, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इट्स नॉट माय मतलब है ना डिपार्टमेंट, आप अपने सेंटर मैनेजर से मांगिए बुकलेट। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पेस की बुकलेट है, मैं आपको बताता हूँ। ओके। ओके बेटा। पहले थोड़ा जल्दी जल्दी कॉपी करिएगा, दिस विल हेल्प यू ओनली। So, sir, in booklet we have to leave all the allotropy questions and attempt the rest of the booklet, right? Like whatever question you can do on allotropy, like जैसे कार्बन के allotropy पे है तो थोड़ा बहुत 9-10 में भी थोड़ा थोड़ा कुछ देखा हुआ होता है लोगों ने, तो whatever you can attempt on allotropy you can do, and if you feel you don't know anything about that तो मतलब उसको छोड़ दीजिए आप ना, होता है तो कर दीजिए, नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। Okay, sir. Thank you, sir. भाई लोग क्या ये लिख चुके हैं? Yes, sir. चलिए तो भाई लोग ये लिख दीजिए इसमें कि भाई whenever an ion is significantly polarized, whenever an ion is significantly polarized, by then there is transfer of charge from center of negative charge, then there is transfer of charge from center of negative charge, ब्रैकेट में लिखिएगा in undistorted anion, in undistorted anion, bracket closed, towards cation, which results in absorption of a component from visible region, from visible region, making the compound colored, making the compound सर अभी नया चैप्टर स्टार्ट करोगे? colored। ठीक है बच्चों, देखिए हमारा बच्चा जो है पूछ रहा है नया चैप्टर, तो वो ना कुछ बच्चों को शौक होता है कि माइक ऑन करके कुछ तो बोलना है, कुछ भी बोल दो सर, आप लिखोगे क्या, आप केमिस्ट्री पढ़ाओगे क्या, आप जिंदा हो गए सर, आप भी ऑक्सीजन लेते हो गए सर, हम तो लेते ही हैं, तो कुछ भी बेचारों को पूछना होता है। तो बेटे देखते हैं बेटा, हम है ना, पता नहीं बेटा, अभी बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछा आपने, आई डोंट नो। ओके सो भाई I'm starting coordination compounds, भाई as he said, है ना। तो
देखिए जनता, मतलब नया चैप्टर है, मैं थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बताता हूँ बेटे। दिस इज अ मतलब डेफिनेटली बिग चैप्टर, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एवरी ईयर एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस कम एंड टेक एडवांस। इस साल भी 2 क्वेश्चन आए थे एडवांस में, मतलब हालांकि इस साल आसान आए थे, और 2 या 3 आए थे इस बार भी। तो हर साल 2 से 3 क्वेश्चन एडवांस में जरूर आते हैं। मेंस में भी 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो भाई ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बहुत मतलब काफी लॉजिकल चैप्टर है। मतलब है चीजें कुछ याद रखने वाली, बट कम है काफी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट भाई। एडिशन कंपाउंड्स देखिए, मतलब अच्छा एक बात और है, लिखवाऊंगा यार, लिखना काफी पड़ेगा बेटे इनऑर्गेनिक में। आई कैन नॉट लाइक डू एनीथिंग अबाउट इट। तो देखिए मैं पहले बोल देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर मैं लिखवाऊंगा। एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, और शुरुआत बहुत सिंपल है। देखिए एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्टेबल कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अदर स्टेबल कंपाउंड्स। मतलब जैसे भाई एलम सुना हो, या बहुत सारे एग्जांपल मैं दूंगा कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि स्टेबल हैं, और वो दूसरे स्टेबल कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से मिल रहे हैं, उन्हें एडिशन कंपाउंड्स कहा जाता है। अब इसमें डबल सॉल्ट्स और लैटिस कंपाउंड्स, एक होता है कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो पहले हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। देखिए जैसे मतलब मैं एडिशन कंपाउंड के बारे में अगर बात करूँ, जैसे KCl MgCl2 6H2O, भाई ये कंबाइन करके बनाते हैं KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, जिसको हम भाई कैरनलाइट बोलते हैं, मतलब ओर ऑफ मैग्नीशियम, वेरी पॉपुलर ओर ऑफ मैग्नीशियम। तो वो ये क्या हो गया, एडिशन कंपाउंड हो गया। Getting it? अब देखिए, अगर हम केसी इसकी कैनलाइट की एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, तो भाई इसमें क्या आएगा, के प्लस एक्वस प्लस Mg+2, भाई एक्वस प्लस Cl माइनस, भाई एक्वस, और वाटर तो ऑफ कोर्स हमने डाला ही है, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आएगा। और अगर इसके सोल्यूशन में हम भाई टेस्ट करें, मतलब पोटेशियम का या मैग्नीशियम का या Cl माइनस का पॉजिटिव टेस्ट ऑफ भाई के प्लस Mg+2 एंड Al प्लस कह रहा हूँ, ये Cl माइनस, यानी कि तो देखिए ये कंपाउंड जो है एडिशन कंपाउंड, ये मतलब ऐसे कंपाउंड्स मैं आपको लिख पाऊंगा कि ऐसे कंपाउंड्स भाई जो सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरह डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, तो उनको डबल सॉल्ट्स कहा जाता है। गेटिंग इट? अच्छा अगर मैं KCl लूं देखिए, और FeCN2 के साथ मैं ऐड कर रहा हूँ, तो बेटे यहाँ पे क्या होता है, K4 FeCN6 बनता है, और K4 FeCN6 के एक्वस सॉल्यूशन में भाई K प्लस Fe+2 और Cn माइनस ये नहीं आता है। इसके एक्वस सॉल्यूशन में भाई अगर हम बात करें, तो यहाँ पे K प्लस आयंस आते हैं एक्वस, और Fe(CN6-4), मतलब ये आयन आता है, बात समझ रहे हैं? तो अब देखिए बेटे, ये कंपाउंड ऐसा एडिशन कंपाउंड जो कि पूरी तरह वाटर में आयनाइज नहीं होता, वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन करता है, भाई उसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। पहले हमारा फोकस इस पे शुरू में होगा, इसके बारे में थोड़े से बात करेंगे, वैरायटी देखेंगे इसमें, फिर हम इस पर जाएंगे। चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस, गेटिंग इट? सो लेट्स राइट, मतलब लेट्स स्टार्ट विद अ नोट कि भाई फर्स्ट तो ये लिखिए कि कंपाउंड्स, स्टेबल कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ stable compounds which are obtained by combination of other stable compounds which are obtained by combination of other stable compounds are known as are known as by addition compounds. Next point, addition compounds which exist, addition compound which exist only in solid state, which exists only in solid state, and um, dissociates completely into its components, and dissociates completely into its component
in aqueous solution are known as double salts, are known as double salts or lattice compounds. Lattice compounds. ठीक है ना बच्चों? और अब देखिए भाई, मैं ये भी लिखवा दूंगा कि डबल सॉल्ट जो होगा वो अपने सारे कंपोनेंट के लिए टेस्ट क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में पॉजिटिव देगा। जबकि अगर इसमें आप टेस्ट करेंगे तो आयरन +2 का टेस्ट, मतलब Cn- का टेस्ट, ये सब नहीं आएगा, इसमें इस पूरी एंटिटी का टेस्ट आएगा। आप समझ रहे हैं? तो लिख दीजिएगा एक और पॉइंट कि भाई डबल सॉल्ट्स रिस्पॉन्ड्स टू टेस्ट ऑफ double salts responds positively to tests of all its components in their aqueous solution, और पहले कॉपी कर लो यार। सर वो केसीएन वाला भी नोट कर ले, या फिर आप वो कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन दे उसके बाद करेंगे। बेटा देखिए, पेपर में जो लिखता हूँ वो मैं आपके नोट करने के लिए लिखता हूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ पेपर पे, तो ये पूछने की जरूरत ही नहीं है कि नोट करें कि नहीं, सब कुछ नोट करना है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। ओके। थैंक यू। बच्चों डन? ये बताइए कि कैर्नेलाइट जो है इसकी एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होगी कि बेसिक होगी? जल्दी से बताइए। लेट्स सी। सर बेसिक। क्यों? रीजन? सर आई गेस। और सर एसिड गैस करेगा प्लास्टिक। देखिए मतलब एक साथ मछली मार्केट मत बनाइए, मतलब अगर कोई बोल रहा है तो आप रुक जाइए ऐसा करके। तो दो ही ऑप्शन है, एसिडिक वाले, बेसिक वाले, है ना? तो बेसिक वाले का कोई रीजन? Cl- और K+ तो हाइड्रोलिसिस होगी नहीं, Mg+ का +2 का थोड़ा चांस है, तो बेसिक होना चाहिए। बेटा आपका नाम बताइए। ध्यान से सर कौन सा? बेसिक ही होगा क्योंकि वो Cl और वो सब की वजह से राइट। देखते हैं। कॉपी कर लिया? हाँ सर। यस सर।
क्या नाम बताया? रिहान की आयान, क्या नाम बताया? सर श्रेयांश। श्रेयांश, सॉरी यार। ओके, श्रेयांश आपने जो बताया ठीक ठाक था, वो खराब नहीं था, थोड़ा और बोल सकते थे। देखिए यश तू बेसिक बोल रहा था, गलत बोल रहा था। सुन, देखिए कभी भी एक सॉल्ट है, अगर एक्वा सॉल्यूशन बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा आपने, अगर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होता है? एसिडिक सर सॉल्यूशन, वीक बेस वाले। है ना? और अगर एनायनिक हाइड्रोलिसिस होती है भाई, तो क्या होता है? बेसिक सॉल्यूशन। बेटे Cl माइनस कंपोनेंट ऑफ कैसा एसिड? स्ट्रॉन्ग है। वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब वीकली बेसिक और बहुत ही कम बेसिक है, वीकली बेसिक। तो बेटे जब Cl माइनस H2O से इंटरेक्ट करेगा तो ये अट्रैक्ट तो होगा, बट ये इतना बेसिक नहीं है कि H प्लस निकाल ले इससे। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब भाई इसमें पहली बात देखिए, नो एनायनिक हाइड्रोलिसिस। बेटे नो एनायनिक हाइड्रोलिसिस मतलब ये भाई जो एक्वस सॉल्यूशन है ये डेफिनेटली बेसिक तो नहीं होने वाली। आप समझ रहे हो? और Mg+2 जैसे श्रेयांश ने बोला, तो यहाँ पे क्या होगा? Mg+2 भाई अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, और उसकी वजह से सोल्यूशन जो होगा भाई ये क्या होगा? स्लाइटली एसिडिक होगा। ठीक है ना बच्चों? चलिए, मैंने एक डबल सॉल्ट बताया आपको भाई, अब एक और डबल सॉल्ट बताऊंगा, बट अभी जगह नहीं है मेरे पास उसके लिए। देखिए अच्छा एक बात और देखिए, अगर इसको हीट किया तो क्या आएगा? ये मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था भाई, जल्दी से कम ऑन। के पानी का क्या निकल आएगा? जाएगा। अबे पानी तो निकल जाएगा यार। काफी ग्रॉस आंसर था ये, और रॉ सा। हम्म, और क्या होगा? थोड़ा दिमाग KCl लगाओ। plus MgOH KCl plus plus MgOH the whole twice. हम्म हम्म हम्म, HCl के फ्यूम्स। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? फिर वही बात आ गई कि कैटायन will be hydrolyzed by water present। KCl के साथ कुछ नहीं होगा, हाँ? तो मैंने थोड़ा सा एसिडिक नेचर को पॉप किया जस्ट चेक करने के लिए कि भाई हाउ गुड यू आर इन आयनिक इक्विलिब्रियम। एनीवेज वीडियो कॉपी कर दीजिए भाई, हम और एक दो डबल सॉल्ट देखेंगे, फिर हम कोऑर्डिनेशन की तरफ जाएंगे। ये पूरा लिखना है बेटा, ये पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं ये एरो भी लिखूं क्या, मैं वो फाइव, मतलब है ना, सब कुछ लिखना है। जल्दी से कर लीजिए। एलम्स सुना है? एलम्स, ALUMS, क्या Yes, sir. होता है? लास्ट चैप्टर। Hydrated forms of हाइड्रेटेड फॉर्म्स ऑफ, एल्यूमिनियम ना। अच्छा चलो देखते थे। तो पोटेशियम भी हो सकता है। पोटेशियम भी हो सकता है, बहुत बढ़िया। डबल सॉल्ट होता है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर बहुत अच्छी। M2SO4, M2-SO4, XH2 ऐसा कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है उसका। हाँ ये बताया था ना मैंने एक दिन आपको। हाँ सर ये बता था। यस सर। चलो थोड़ा सा बात करेंगे एलम्स के बारे में भी। एलम्स भी डबल सॉल्ट ही होते हैं बेटा। बच्चे बड़ी यस। Yes sir. यस सर। ठीक है मेरे बच्चों। अंश So just a second, sir. भाई थोड़ा जल्दी कर लो श्रेयांश यार।
सभी लोग आपका वेट कर रहे हैं ईगरली। सर मैं नहीं था। डन सर। बेटे कौन था ये जो बच्चा हमारा लेट लिख पाया? जय। जय। हाँ भाई। ओके सो ये जस्ट टॉकिंग अबाउट एलम्स। तो देखिए मतलब अब ये दोबारा नहीं आएगा एलम्स का फॉर्मूला वाली बात। और मैं एक लास्ट टाइम बता रहा हूँ भाई एलम्स M2SO4 डॉट M2 डैश या M2 पहले डैश डाल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉट H2O बताया था। M प्लस क्या है? लो PP कैटायन है भाई। और हाँ मुझे अब याद आ गया, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के साथ बताया था मैंने। ये Na प्लस आएगा, K प्लस आएगा, Rb प्लस, सीजियम प्लस, थैलियम प्लस। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंट्री। भाई हमने जब वहां पे बात करी थी ना कि थैलियम स्ट्रांगली रिजेंबल करता है, वहां बताया था। और ये कौन नहीं आएगा भाई? लिथियम प्लस नहीं आएगा, पोलराइजिंग पावर हाई होने की वजह से। और M+3 जो है वो हाई PP कैटायन है। मैं अब इसका लिस्ट नहीं दूंगा, मतलब ये जरूरी नहीं बेटे एल्यूमिनियम हो। एल्यूमिनियम, Iron+3, क्रोमियम+3, इंडियम+3, इरिडियम+3, दुनिया के मतलब बहुत सारे +3 आ सकते हैं। कोबाल्ट+3, यू नो लाइक यू कैन हैव अ लॉट ऑफ +3 आउट देयर भाई। ठीक है। और भाई देखिए एलम्स के बारे में, ऑल एलम्स आर, ये एलम्स लिखा है मैंने, और वाटर सॉल्युबल, मतलब ये फैक्ट है, मतलब है ना, मैंने सोच बताए थे। और भाई इस बार एक्वा सॉल्यूशन क्या होगी बताइए जल्दी से। भाई अब देखिए दोबारा से सॉल्ट है बेटे, सल्फेट कहाँ से आ रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है तो इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, बेसिक तो नहीं हो सकती। और ये M+3 की वजह से क्या होगी? इसके हाइड्रोलाइसिस की वजह से एक्वा सॉल्यूशन इज सॉरी एसिडिक इन नेचर, यानी सेल्स ऑन हीटिंग। और भाई बस ठीक है, मतलब वो है ना, इतना बहुत है। आपने वो देखी है मतलब फिटकड़ी होती है ना, फिटकड़ी, फिटकड़ी सुनी कभी? ये तो फिर तेरे वो यस सिल्वर कलर का कुछ रहते हैं, पानी में घुमाते हैं। हाँ हाँ, या वो शेविंग अगर किसी बच्चे ने अभी कराई हो, तो आप छोटे हो थोड़े से, हो सकता है कि अभी तो शेव नहीं कराया हो, बट हो सकता है किसी ने कराया भी हो, यू नो। तो उसमें वो लगाते हैं ना, वो बाद में एक ऐसे मतलब सर सो वाइट आफ्टर कलर शेव का टाइप स्टोन का होता है चीज क्या? होता है। सो हाँ वाइट वो कलर का स्टोन होता है। एलम ही होता है, वो एलम ही हाँ होता हाँ यस हाँ। सर। है। हाँ हाँ, एनीवेज बट ये सेल्स ऑन हीटिंग, ये मतलब यार ये फैक्ट है, मतलब ये छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं ना। मैं आपको अभी इसके मतलब चलिए मैं बताता हूँ, पहले लिख लीजिए इनको, फैक्ट्स को कैसे याद रखना है, और मतलब कैसे है ना, मतलब रिकॉल कर सकते हैं, मतलब इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। हाँ सर, एक बात और थी। वो मैं जीआईसी की टेक्स्ट बुक देख रहा था, मतलब ये बुकलेट देख रहा था, उसमें अपेंडिक्स दिए हुए, तो वो हमें रिमेम्बर करने हैं क्या, पूरे रटने हैं क्या? क्या मतलब वो क्या अपेंडिक्स में दे रखे बेटे? वो मतलब वही हाइड्रोजन रिएक्शन सर, वो इफेक्ट सब है ना, दिए हुए। हीटिंग इफेक्ट है वो तो, हाँ सर, हाँ। है ना। बट हीटिंग इफेक्ट तो मैंने आपको कराए, तो उसमें मतलब मोस्टली तो लॉजिक है, मतलब हाँ आपको याद रखने चाहिए वो, मतलब डेफिनेटली। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। कलियोचो। यस सर डन। ओके तो बेटे मैं फैक्ट के बारे में ना आपको एक चीज बता रहा था, ये कुछ एकेडमिक मतलब ऐसे केमिस्ट्री नहीं है उसमें। बेटे एक ना आप नोटबुक बनाइए, फैक्ट नोटबुक। सर ये आप बता चुके हैं। बता चुका ना, तो इसमें आपको मतलब हर 3 दिन में एंट्री ऐसी चीजें करनी चाहिए बेटे। अगर ये फैक्ट नोटबुक ना आपकी फैट नोटबुक बन गई, मतलब मेरी बात समझ रहे हैं, तो अगर ये फैट नोटबुक बन गई ना, तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा यार उससे, है ना। तो मेक दिस फैक्ट नोटबुक अ फैट नोटबुक, यू नो, मतलब आफ्टर ऑफ कोर्स फिलिंग इट अप, ठीक है। तो एनीवेज हमने एलम्स की बात बताई। एक और कंपाउंड है, क्योंकि इसमें जीआईसी में इसके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन दे रखा है,
तो कोवेलेंट डबल सॉल्ट है, मतलब है ये यहाँ पे। तो इसके बारे में बता देता हूँ। बोरेक्स भाई, आपने सुना होगा सोने पर सुहागा, ऐसे कहावत सुनी है कभी? ये तो सोने पर सुहागा मतलब हो गया। तो एक्चुअली दिस इज सुहागा, मतलब इंडियन, ऐसे मतलब इसमें मतलब ना हम हिंदी में इसे सुहागा बोलते हैं। गोल्ड वगैरह को साफ, ऑर्नामेंट्स को साफ करने में काम आता है। तो वो फालतू बातें हैं, खैर। nobody is going to open a jewelry shop I think। Na2B4 इसका बेटर फॉर्मेट एक्चुअली होता है, मतलब ये बेहतर तरीका होता है दिखाने का भाई, क्योंकि इसमें किसकी कुछ बॉन्डिंग थोड़ी सी समझ में आ रही होती है। देखिए साहब, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। दिस ओ, ये ओ, और ओ एच, ओ एच, ये ओ एच। देखिए Na2B4 चार, मतलब ये O इधर आ गया और ये किधर आ गया, O5 OH4, सब पे OH आ गया। बेटे जब भी बोरोन चार बॉन्ड बनाता है तो उसमें माइनस चार्ज आएगा भाई। और भाई यहाँ पे क्या होगा, Na प्लस, और ये ट्वाइस होगा। ये sp2 सेंटर है, ये sp2 सेंटर है, ये sp3 सेंटर है, ये sp3 सेंटर है। मतलब 2 ट्राइगोनल एंड 2 टेट्राहेड्रल बोरोन यूनिट्स हैं इसमें। और एक्वा सोल्यूशन क्या होगा? कमन कमन जल्दी से। एसिडिक होगा। एसिडिक होगा, वेरी गुड, बिल्कुल गलत है। देखिए इधर बेटे, देखिए आप तुक्केबाजी मत करिए, तुक्केबाजी आप करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सोडियम कैटायन है, आप मतलब ऐसे, मतलब एसिडिक इज अ वेरी बैड आंसर यार, मतलब बहुत ही बकवास हाँ आंसर है। यस, सॉरी तो सॉरी, बेसिक होगा यस, तो कोई अनायनिक बात नहीं। हाइड्रोलिसिस। भाई Na+ देखिए, मतलब एक तो होता है, अब एसिडिक मैंने कहा बहुत बकवास आंसर है, तो ऑब्वियसली बेसिक होगा। तो मतलब अब आप डोंट ट्राई टू लुक स्मार्ट बाय सेइंग दिस, यू नो मतलब। तो अभी देखिए बेटा, आप ऐसे देखिए, आपको तुक्का नहीं मारना है। आप ये देखिए, आपने कहा एक्वस सॉल्यूशन देखनी है तो सोडियम है। सोडियम आपको पता होना चाहिए, लो पीवी कैटायन है, स्ट्रॉन्ग बेस का कंपोनेंट है, तो नो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। तो एनायनिक होगी तो क्या होगा, बेसिक होगा। और बेसिक भी देखिए, मतलब कैसे होगा, तो ये आपको प्रॉपर्ली लिख के देखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह से H2B4O7 प्लस भाई 2OH माइनस, ठीक है। और भाई मतलब ये क्या आ गया, टेट्राबोरिक एसिड। तो हम कह भी सकते हैं कि 1 मोल बोरेक्स जो होगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल भाई HCl लगेगा, या फिर भाई 1 मोल मतलब H2SO4 लगेगा। गेटिंग इट? तो एनीवेज, aqueous solution of borax is भाई alkaline due to obviously anionic hydrolysis। और यार इसके साथ भी ये कॉमन प्रॉपर्टी है, इट आल्सो swells on heating। ठीक है भाई लोगों, तो मैंने एक और डबल सॉल्ट बोरेक्स के बारे में बताया, ठीक है सर स्वेल्स ऑन हीटिंग का मतलब क्या है एग्जैक्टली? यार, मतलब स्वेल हो जाता है हीटिंग में, कोई अच्छी बात नहीं है इसमें। अगर कुछ भी अच्छी बात होती तो डोंट वरी, मैंने से जरूर इसमें गुस्सा होता है नो। ओके सर। भाई लोग यस, अभी आपने लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में क्या लिखा है? H2SO4 लिखा है। ऐसे नहीं चले, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, 1 मोल 1 मोल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। मैं समझा नहीं, तुम क्या पूछना चाहते हो यार? 1 मोल बोराक्स इज इक्वल्स टू 2 मोल HCl और H2SO4 समझा नहीं क्या लेकिन। बात है, क्या बात, आपका नाम बताइए, बताना, आप बहुत ही प्रेम। समझदार हैं। हाँ, प्रेम।
ब्रेन? PREM। अच्छा प्रेम, मुझे लगा ब्रेन, मैंने कहा ब्रेन तो कहीं दूर दूर से दिख नहीं रहा मुझे तुम्हारे पास। तो मतलब भाई ये न्यूट्रलाइजेशन तुम्हें दिखना चाहिए यार, ये 1 मोल से 2 मोल OH माइनस आ रहा है, तो 1 मोल बोरेक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना लगेगा। समझे बेटा प्रेम? यस सर। थैंक यू वेलकम सर। भाई। कर चुके सब लोग? एक सेकंड। सर उस कंपाउंड में एसिडिक एच है, तो उससे कुछ एसिडिक नेचर नहीं आ सकता उसका? भाई कहाँ एसिडिक एच है, कौन सा एसिडिक एच कह रहे हैं आप, मतलब सर मुझे OH का। भाई बेटे बोरोन जो होता है, देखिए या आपने पढ़ा भी होगा, बोरिक एसिड जो होता है वो प्रोटॉन नहीं देता है, बोरोन में OH आयनाइज नहीं होता है, तो मतलब हाँ सर याद है, सॉरी। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपको विशाल जैन ने चीख चीख के बताया होगा ये। या इज इट डन बच्चों? डन डन। सबने कर लिया? तो ठीक है भाई। अब देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं, तो पहले ये लिखवाऊंगा, नोट से चालू करेंगे कि एडिशन कंपाउंड जो कि भाई ऑफ कोर्स मतलब एडिशन कंपाउंड कहे तो स्टेबल कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से मिल ही रहा है, दैट इज ओके भाई, जो कि पूरी तरह आयनाइज नहीं होता, अपने कुछ पार्ट की मतलब को रिटेन करता है इन एक्वस सॉल्यूशन, भाई उसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। और भाई बेसिकली अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखें, जैसे कि भाई एक बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड जैसे K4FeCN6 ले लेते हैं, तो K4FeCN6 क्या होगा भाई, देखिए 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे क्या होगा, आयरन +2 होगा, Cn माइनस कोऑर्डिनेटिंग Cn माइनस, इस तरह से भाई ये इसको ये ऐसे ये ऐसे, मतलब देखिए, तो ये इसमें क्या होगा, मेटल एटम या आयन होगा जो कि लुईस बेसिस से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन क्या होगा कि एक मेटल भाई यहाँ पे दिस इज मेटल एटम, अगर X 0 हो गया, या आयन मतलब जो X नॉन 0 हुआ, और ये जो होगा वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा, और इसको हम इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं, करेंगे। प्लस भाई तुम्हारा लुईस बेस आएगा, और लुईस बेस जो होगा भाई लुईस बेस, और इसको हम लाइगेंड भी बोलते हैं, लाइगेंड के बारे में, लाइगेंड लीजेंड लीगेंड दुनिया भर के प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन थैंकफुली डजंट कम इन IIT, लाइक दे डोंट हैव एन एग्जाम की इसको कह के दिखाइए, इट डजंट मैटर व्हाट यू कॉल इट, लुईस बेस और लाइगेंड, मैं लाइगेंड बोलूंगा, और न्यूक्लियोफाइल होगा। तो बेसिकली देखिए हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होगा एक लुईस एसिड और एक लुईस बेस का इंटरेक्शन होगा, और इसमें क्या बनेगा, M+X कोऑर्डिनेटेड बाय भाई लुईस बेस, ये हमारा क्या है भाई लुईस एसिड बेस एडक्ट। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मतलब क्या है कि भाई मेटल एटम या आयन का भाई मतलब लुईस बेस के साथ लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन से कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा, या लुईस एसिड बेस एडक्ट होगा, गेटिंग इट? तो भाई और जो हमने आयनाइजेशन वाली बात करी, तो जैसे K4FeCN6 है भाई, ये अगर हम ले लें तो आयनाइज कैसे होगा, K प्लस एक्वस प्लस FeCN6 भाई 4 माइनस, गेटिंग इट? अगर मैं मतलब ऐसे ले लूं CONH3 होल 6 Cl3, देखिए ये CONH3 होल 6 +3 भाई प्लस Cl माइनस, गेटिंग इट? अगर मैं ऐसे ले लूं PtNH3 होल ट्वाइस Cl2, अब बेटे देखिए इसमें एक्वा सॉल्यूशन में नो आयंस, तो भाई देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भाई मतलब आयनाइजेशन एबिलिटी जो है वो 0 भी हो सकती है और लिमिटेड भी हो सकती है, बट वो पूरी तरह आयनाइज तो कभी भी नहीं होगा। बच्चा बाटी कुछ चमकता है? नोट से शुरू करिए बेटे, ये लिखिए कि भाई एडिशन कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट आयनाइजेस completely in their aqueous solution, which do not addition compounds which do not ionize completely in their aqueous solution, um, and retains Okay. So can you please repeat? afterwards, and retains their identity or and retains their identity are known as coordination compounds. मैं रिपीट कर देता हूँ कि भाई
ऐसे कंपाउंड्स जो पूरी तरह वाटर में आयनाइज नहीं होते हैं और अपने कुछ पार्ट्स की आइडेंटिटी रिटेन करते हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। राइट बेटा, इसे ट्रांसलेट। कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन। यस बेटा, और लिखा था तो और का मतलब मैं मान रहा हूँ कि आपको पता है। ठीक है, कि व्हाट डज और मींस, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड बाय Lewis acid base interaction. Complex compounds are obtained by Lewis acid base interaction. Lewis acid base interaction, where complex compounds are obtained by Lewis acid base interaction, where metal atom act as Lewis acid. ठीक है, और ठीक है, पहले इतना ही लिख लीजिए, जल्दी से करिए बेटे कॉपी, है ना, फास्ट। इसमें अगर आपसे पूछे जाए K4Fe में मैक्सिमम कोलिनियर एटम्स कितने आ रहे हैं? 5। देखिए मैक्स कोप्लेनर एटम्स, तो देखिए 1 2 मतलब ये NC माइनस जो होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए, लीनियर होता है ना ये बेटे। तो 2 3 4 5, 5 जिसने कहा वो सही कहा। और कोप्लेनर कितने हो गए मैक्स? कम ऑन, बहुत आसान है यार, सामने स्ट्रक्चर है 9। है ना। 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, 8 स्क्वायर बेस देख लीजिए, और ये कितने हो गए? 9 आ गए, है ना। बेटे प्लीज कॉपी दिस फास्ट। आंसर। जस्ट अ सेकंड सर। जल्दी कर लो मेरे दोस्त। डन सर। 1 मिनट सर। भाई देखिए बहुत ज्यादा टाइम मत लीजिए प्लीज, है ना, मैं दे रहा हूँ भी टाइम, बट तो जल्दी करिए यार, है ना। डन सर। ओके, तो अब देखिए साहब, भाई शायद आपने नोटिस कर लिया हो जो बताने वाला हूँ। बेटे किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, अच्छा चैप्टर में देखिए फर्स्ट पार्ट जो है वो टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको बताता हूँ। पहले टर्म्स जो हैं उनका सबका मीनिंग देखेंगे, फिर नॉमेनक्लेचर देखेंगे, फिर भाई बॉन्डिंग देखेंगे, आप समझ रहे हैं। तो एनीवेज अब देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है, इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल K4Fe, तो ये पार्ट क्या हो रहा है? आयनाइज कर रहा है, और इससे क्या आ रहा है? कैटायंस आ रहे हैं, और अंदर वाला पार्ट आयनाइज नहीं कर रहा है। इसमें ये पार्ट बाहर वाला कर रहा है, एनायंस आ रहे हैं, अंदर वाला नहीं कर रहा है, इसमें कर ही नहीं रहा है क्योंकि इधर उधर कुछ नहीं था। तो देखिए बेटे सिंपली भाई मतलब कॉम्प्लेक्स का वो पार्ट, मतलब इसे बोलते हैं पॉजिटिव IS, और ये हमारा नेगेटिव IS, मतलब भाई मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है भाई आयोनाइजेशन स्फीयर। तो मैं लिखवाऊंगा कि भाई कॉम्प्लेक्स में मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर का जो पार्ट है भाई वो आयोनाइजेशन स्फीयर है, एंड इट इज दैट पार्ट व्हिच कैन आयोनाइज कंप्लीटली, ये पार्ट।
पूरी तरह आयनाइज कर सकता है। और बेटे ये पार्ट जो है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब ये पार्ट आयनाइज नहीं कर सकता है। और बेटे एक बात और समझिए, जो भाई ये एंटिटी है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये इनके साथ आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, आयनिक बॉन्ड आयनाइज कर जाते हैं, बट यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो आसानी से वाटर में आयनाइज नहीं करते, मतलब है ना। तो ये भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होगा, क्योंकि इसमें मेटल लुईस बेस कोवेलेंट coordinate bonds attached है, that is why it will not ionize in water. Okay, so वो Can you coordination repeat? sphere and what is ionization is clear, and metal atom और ion we don't know, और ये क्या है, Lewis basis जो कि ligand कहते Sir, your lag Sir, can you your screen repeat is what you frozen. told again? Yes, sir. Broke in the middle. So your voice is breaking. सर वीडियो भी स्टॉप हो गया। या अपने आप म्यूट हो गया यार, कुछ बग है क्या, अपने आप म्यूट हो गया, अपने आप वीडियो टेढ़ा हो गया कुछ। या अभी तक जो बताया वो सबने सुना ना, सबको समझ में आ गया? No, sir. Sir, your सर voice आपका had वीडियो broken स्टॉप in हो the गया था middle. और सर आपकी वॉइस क्रैक हो गई। क्रैक हो रही थी, एक मिनट रुक जाओ यार, मैं अपना वाईफाई चेक करता था, एक मिनट। तो कुछ कनेक्टिविटी इशू लग रहा है मेरे को थोड़ा, देखिए चलिए दोबारा बताते हैं। तो देखिए अभी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो मैंने बताया कॉम्प्लेक्स का वो पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है पूरी तरह आयनाइज हो जाता है, इसको आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। जो इन मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ये आयनाइज नहीं होता है, इसमें मेटल होगा, लाइगेंड होगा, लुईस बेसिस होंगे, गेटिंग इट? तो यही लिखवा रहा था मैं। तो लिखिए कि भाई पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, part of the complex which ionizes, part of the complex which ionizes completely in aqueous solution, which ionizes completely in aqueous solution is known as ionization sphere, is known as ionization sphere, and part of the complex which do not ionizes, and part of the complex which do not ionizes in aqueous solution, in aqueous solution, and has
metal atom or ion, and has metal atom or ion attached to Lewis bases via coordinate bonds, via covalent coordinate bonds, is known as the coordination sphere. ठीक है जनता? और अब देखिए भाई मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ और इसको लेकर COCl3 अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है CONH3 होल 6 Cl3, ठीक है। तो अब देखिए भाई CONH3 होल 6 Cl3 जो होगा, मतलब बेटे ये बाहर आयनेशन स्फीयर का पार्ट जो है वो वाटर में हमने पहले ही बात करी, ये CONH3 होल 6 प्लस 3 और 3Cl माइनस एक्वस में भाई कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे एक्सेस, तो हमें 3 मोल AgCl पर मोल ऑफ दिस भाई AgCl का पीपीटी मिल जाएगा। गेटिंग इट? अच्छा, अगर मैं ऐसा ले लूं CONH3 होल 5 Cl और Cl2, इसमें अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट, हमेशा हम एक्सेस में ले रहे हैं, Cl मिल जाएगा भाई। अगर मैं ऐसे ले लूं CONH3 होल 4 Cl2 Cl, सर फिर से इसमें क्रैक डालेंगे हो फ्रीज तो हो गया वीडियो ऑफ हो गया AgCl का पीपीटी मिलेगा। गेटिंग इट? कुछ पीपीटी है सब जगह है, तो मैं पूछने की जरूरत नहीं है यहाँ पे वीडियो ऑफ हो इंसॉल्युबल गया। है कि नहीं है, दैट लुक वेरी सिली। तो एक CONH3 सेकंड ट्राइस सर। सर Cl3 ले लो, तो यहाँ पे AgNO3 के साथ नो पीपीटी ऑफ सर AgCl। तो एक एक मिनट बात सर। और सर साफ आपका आपको मुझे समझ लैग में कर रहा आएगा है। कि भाई जो आयोनाइजेशन स्फीयर में कंपोनेंट है वो सर सिंपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हमेशा रिस्पॉन्ड करेगा। हेलो सर। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटे। तो ये सर वीडियो आपका आवाज क्रैक हो रहा है। क्या हो गया? सर आपको आपका हमारी स्क्रीन आवाज सुनाई दे फ्रोजन है, रही थी आपका अभी आवाज क्रैक हो रहा है। हाँ इससे अभी पहले? दे रही है, अभी दे रही है। अच्छा नहीं सर, हम मतलब पिछले 1-2 मिनट से कह रहे थे रुकिए करके, आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया था फिर से। ओहो, वो नहीं सुनाई देती बेटे। ओके हाँ, वॉइस क्रैक कर रही थी सर। तो क्रैक हो हम्म, चलिए मतलब सर अभी फिर सुनाई से दे रहा है आवाज सबको? क्रैक हो रही है। यस लग सर, गया? अभी फाइन है सर। सर अभी है, अभी थोड़ा सर क्लियर है। थर्ड लास्ट रिएक्शन के बाद फिर से बोल सकते हैं आपने क्या बोला? मैं सर पूरा वो बता रहा हूँ जनरेशन AgNO3 तुम्हारा, है जिसमें। है ना? देखिए देखिए, तो मैंने बताया ये कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स आयनाइज होगा तो 3 Cl माइनस के आयंस आएंगे और AgNO3 डालने पर इसके 1 मोल से 3 मोल AgCl का पीपीटी आएगा। ठीक है, इसके 1 मोल से 2 मोल आएगा, इसके 1 मोल से 1 मोल आएगा, इसमें एक भी नहीं आएगा। तो मैंने ये लिखवाना है आपको कि आयोनाइजेशन स्फीयर में जो भी पार्ट है वो सिंपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करेगा। अच्छा कूल है? यस। देखिए ये वाला प्रेसिपिटेट नहीं बन पाया, ये AgCl में नहीं आया, ये 2 AgCl में नहीं आया, ये एक भी नहीं आया, राइट? बेटे कॉपी कर लीजिए जल्दी से। मैं एक बार और मतलब अपना इंटरनेट देख के आता हूँ तो कि क्या गड़बड़ है यार आज। कॉपी कर लीजिए बच्चों। आवाज आ रही है? यस हाँ सर। हाँ सर आ रही है। आ रही है, ठीक करिए।
यस पार्टिकल्स कर लिया। यस सर। ठीक है बेटे, हटा दूं इसको। अब यस देखिए सर। साहब, ओके बेटे। तो अब देखिए कॉम्प्लेक्सेस हमने भाई, कॉम्प्लेक्स में आयनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, तो ये बात करी। अब हम मतलब कॉम्प्लेक्सेस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और पहले चार्ज के बेसिस पे। तो चार्ज के बेसिस पे बहुत सिंपल है, मेरे साथ साथ कॉपी कर दीजिए चाहे तो भाई। एक होगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, एक होंगे भाई पॉजिटिवली चार्ज्ड, और एक होंगे, वो जाहिर सी बात है, सर फिर नेगेटिवली से फ्रीज हो चार्ज्ड। फ्रीज हो गई। भाई न्यूट्रल में मतलब पीटीएनएच। तो फ्रीज हो गया सर फ्रीज हो गया। आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है। हेलो, आवाज भी नहीं आ रही। आवाज भी नहीं आवाज भी नहीं आ रही सर। लगता है सर डिस्कनेक्ट हो गया। या फिर फ्रीज हो गया है। आज बड़ी गड़बड़ हो रही है बच्चों। कैन यू हियर मी नाउ? यस सर। यस सर। यस सर। सर आप नोट देने वाले थे एक, वो सीएल आयनाइजेशन स्फीयर में होता है। मतलब एक नोट लिख दीजिए, मतलब कि भाई जो आयनेशन स्फीयर में होता है वो सिंपल प्रेसिपिटेशन को रिस्पॉन्ड करता है ना। ये नोट लिख दीजिएगा कि भाई आयोनिक स्पीशीज या फिर कोई भी केमिकल स्पीशीज इन आयनेशन स्फीयर, केमिकल स्पीशीज इन आयोनाइजेशन स्फीयर always responds positively सर to यू आर स्टक। सो वापस लैग हो गया। सर योर स्क्रीन अगेन वॉइस भी क्रैक कर रही है सर। precipitation reactions। सर सर योर स्क्रीन इज फ्रोजन हेलो सर। एंड योर वॉइस इज क्रैक। सर आपका पूरा नोट रह गया। हेलो सर, वो आपका पूरा नोट रह गया। हाँ भाई गंदा। मैं ये लिख रहा था, मतलब अभी आप अपने आप से ट्रांसलेट कर लीजिए कि आयनेशन स्फीयर में जो भी होगा वो सिंपल प्रेसिपिटेशन को रिस्पॉन्ड करेगा। यार ये कॉपी करिए, मैं ज्यादा ही गड़बड़ हो रही है आज। कॉपी करिए, ये दिख रहा है? यस हाँ सर, ये दिख रहा है। हाँ हाँ जल्दी से कॉपी करिए। सर आपने ईएन इथाइलिन डायमाइन क्या लिखा है वो? भाई देखो नीचे देखो ना, ये था ईएन, इसको बोलते हैं, ये लिखा है मैंने। अच्छा ओके बेटा।
ये बड़ी जस्ट अ सेकंड। बात है। मैं कह रही ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे ही पढ़ाना शुरू करो वैसे ही थोड़ा सा मतलब ये डिस्टरबेंस आ रहा है। अगर कुछ लिखो मत, कुछ मत कहो, तो सब पीसफुल है। Sir, can you please repeat the note? या आयोनेशन स्फीयर में जो भी होगा वो प्रेसिपिटेशन के लिए रिस्पॉन्ड करेगा। Okay, thanks, sir. ओके बेटा। सर आपने यहाँ पे जो भी क्लासिफिकेशन किया है, इसमें भी आयनाइजेशन स्फीयर के कंपाउंड्स आ सकते हैं ना, मतलब लाइक मतलब मैंने बताया कॉम्प्लेक्स 3 तरह के, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। कुछ भी बहुत हाई फाई कुछ भी नहीं है ना। लेट अस मेक इट फास्ट। आप क्या पूछ रहे हैं मुझे नहीं समझ में आया। इज डन? यस यस सर, डन सर। सर आपका बैंडविड्थ फिर से लो दिखा रहा है, शायद फिर से हो। यार मेरा वाईफाई बिल्कुल क्लियर, मतलब ठीक है, मतलब पता नहीं क्या चक्कर है, जियो आज फाइबर है, क्यों ऐसा पेन हो रहा है। जूम का प्रॉब्लम हो रहा होगा आई गेस। हाँ मतलब वो कलेक्टिव ही प्रॉब्लम हो गया यार, वो हमारे अपार्टमेंट में अब तो आई गेस, बिकॉज यूजुअली इतना काफी क्लासेस लेता हूँ मैं, मतलब लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए देखिए, पहले मैं ये टेस्ट बता रहा हूँ इनके भाई। और जैसे ही अगर आवाज ना है ना तो डू वन थिंग, मतलब आप या तो ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिए या मुझे मुझे बता दीजिए कि मतलब आवाज नहीं आ रही है। माइक ऑडिबल ना हो? यस यस सर। सर। यस सर। अच्छा ठीक है। तो अब देखिए भाई, मैं ये कुछ टेस्ट बता रहा हूँ आपको, यूज होंगे इसीलिए। तो कॉपर +2 सॉल्ट जो होता है, अगर इससे H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl पास कराया जाए तो सी, ये आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, इसमें कोई कंसेप्ट ऐसा कुछ मुश्किल बात नहीं। तो सिंपल टेस्ट है, क्यों बता रहा हूँ बात अभी आगे पता लगेगा आपको, ठीक है। और ये अकेला टेस्ट नहीं है, बस एक दो टेस्ट ही बता रहा हूँ कुछ के। कैडमियम +2 सॉल्ट, सेम कंडीशन, सीडीएस येलो, और हमने अभी कहा था कलर्ड ड्यू टू LMCT और एनायन पोलराइजेशन। और आयरन +3 सॉल्ट, इसके साथ SCN माइनस कराते हैं तो आता है FeSCN होल थ्राइस, एंड दिस इज अ ब्लड रेड PPT। एंड अगर इससे OH माइनस डालते हैं तो FeOH होल थ्राइस रेडिश ब्राउन PPT। वीडियो कॉपी कर दीजिए, इसका यूज नेक्स्ट पेज पे पता लगेगा। मेक इट फास्ट। यस यस सर। डन सर। तो अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन
और इसमें क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्सेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है, मतलब देखिए, मतलब अगर जैसे हम ये ले लें CuCN4 भाई -2 और इससे हम H2S पास कराएं, तो यहाँ पे नो PPT ऑफ कॉपर सल्फाइड, तो हम कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स क्या है, दिस इज परफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू H2S। तो अगर कोऑर्डिनेशन पार्ट किसी रिएजेंट से नहीं रिएक्ट करता तो हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स उसके रिस्पेक्ट में परफेक्ट है। अगर रिएक्ट कर जाता है तो हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स इम्परफेक्ट है। जैसे कि अगर हम CdCN4 -2 ले लें और इससे H2S पास करें, तो यहाँ पे CdS का येलो PPT आता है और हम कह सकते हैं दिस इज इम्परफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू H2S करेंगे। देखिए परफेक्ट इम्परफेक्ट में तो डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा कि अगर एक रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है कॉम्प्लेक्स पार्ट तो उसके रिस्पेक्ट में इम्परफेक्ट है, नहीं कर रहा है तो परफेक्ट है। अब कैसे पता लगता है ये अभी आपको, मतलब देखिए बड़ी फैक्चुअल बात है अभी ये करेंगे। तो मैं जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ तो बिल्कुल मतलब फैक्ट जैसे है, मतलब बहुत ज्यादा ये इतना क्रिटिकल भी नहीं है, मतलब कम ही इंपॉर्टेंट है। बट हाँ एक केस इसमें इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा, है ना, अभी नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे आएगा। एनीवेज देखिए FeF6 3 अगर इससे SCN माइनस पास करते हैं, नो PPT ऑफ FeSCN होल थ्राइस, और इसका मतलब भाई ये भी परफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू SCN माइनस। बट अगर FeF6 -3 से भाई OH माइनस पास कराएं तो आता है FeOH होल थ्राइस, भाई ये रेडिश ब्राउन, और इसका मतलब ये क्या हो गया, इम्परफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू OH माइनस। ठीक है, तो भाई परफेक्ट इम्परफेक्ट पहले लिख दीजिए, फिर मैं थ्योरी पॉइंट लिखवा देता हूँ, मेक इट फास्ट। तो यस यस सर डन। सोर्स ऑफ कौन सा परफेक्ट किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हो सकता है। अभी तक के एग्जांपल से आपको यही पता लगता है बिल्कुल। ओके सर। ठीक है साहब, तो लिखिए भाई, इफ a complex reacts, if coordination is sphere of a complex, if coordination is sphere of a complex reacts with a reagent, reacts with a reagent, then it is um, imperfect with respect to, then complex is imperfect with respect to the reagent,
Can you repeat, please? If coordination is fair of a complex reacts with the reagent, then complex is imperfect with respect to reagent, and vice versa. Yes, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर रिएक्ट कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया भाई, इम्परफेक्ट हुआ, और नहीं कर रहा तो परफेक्ट हुआ, मतलब, है ना। अच्छा अब देखिए भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसके थ्रू मैं वो इम्पोर्टेंट केस बताऊंगा। देखिए अगर इसमें वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो मैंने आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ाया है, उसमें बताया था कि डी ब्लॉक के लिए, एफ ब्लॉक, ये पी ब्लॉक के लिए, मतलब भाई क्या होगा, मतलब भाई हम आयनिक कैरेक्टर से देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है, आपको बताना है सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इन्हीं का एन अमोनिया क्या होगा और क्यों होगा। देखिए ऑर्डर में तो मतलब कोई एक ज्यादा होगा, कोई एक कम होगा, कॉम्बिनेशन से वो सब छोड़ दीजिए, रीजन इज मोर इम्पोर्टेंट। आई एम गिविंग यू अ मिनट, यू नो, इफ एनीवन कैन आंसर दिस। एंड बच्चों ये कॉपी कर लिया ना सबने? हाँ बच्चों, दिस इज डन। यस सर क्वेश्चन कॉपी कर। जल्दी से कर दीजिए बेटे, जल्दी से कर दीजिए। और मुझे लगा आंसर बता रहे होंगे आप इतनी देर में, तो हाँ देखते हैं कौन बताता है पहले। कम ऑन, कोई तो आंसर करो। Jay, you want to say something? थिंकिंग सर। थिंकिंग, चलो बहुत सर बढ़िया। ये किया था रिएक्शन मैकेनिज्म में, याद नहीं आ रहा है। अच्छा ये किया था रिएक्शन मैकेनिज्म में बेटे, ये रिएक्शन मैकेनिज्म में 100% नहीं करा था आपने, क्योंकि पांडे इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ाता है, मैं जानता हूँ उसको अच्छे से तो जाने दीजिए आप। ये मत बताइए कि मैंने पिछले जन्म में किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने पिछले से पिछले जन्म में किया था, ये सब मत बोलिए। आपको आता है तो बता दीजिए, नहीं आता तो कब आपने कौन से जन्म में किसने पढ़ाया था, आई डोंट केयर यार। या Is it same as water solubility? बेटे रीज देखिए, मैंने आपको बताया कि पहली Sir, बात तो आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया कि इज इट सेम, तो आई डोंट गेट इट। सर एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एजी सर एफ में सबसे ज्यादा होगा, सीएल में सबसे ज्यादा, क्योंकि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वैसा है, तो उसको इलेक्ट्रॉन उसको इलेक्ट्रॉन पैर लेने में सर तकलीफ नहीं होगी, मतलब सर तो आराम से ले पाएगा। yes sir, I have same. इतनी प्यारी सी घटिया स्टोरी है यार, ऐसे थोड़ी ना उसको भाई तकलीफ नहीं होगी, कम ऑन यार। मतलब मैं कहूँ एजी को बहुत अच्छा लग रहा होगा इसलिए ये ज्यादा है, ये कोई एक साइंस है, ये कोई टोटका नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, आप समझ रहे हैं कि जो मतलब टेंडेंसी होगी वो NH3 का लाइक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट करने की, वो AgF में हाईएस्ट होगी सर, कि बिकॉज क्यों ऑफ बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है तो क्या हो गया? यहाँ पे मतलब पहली बात तो, एक मिनट सुनिए मेरी बात भाई, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नहीं है, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वॉइस क्रैक हो रहा है। नहीं सर, अभी परफेक्ट। नहीं सर सही है। हो सकता है आपका नेट थोड़ा गड़बड़ हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एनीवेज मतलब यहाँ पे बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ये आयनिक है ज्यादातर प्रीडोमिनेंटली, मतलब तो देखिए मतलब मैं बात करूंगा अभी। शुड आई ट्राई वंस? यस प्लीज प्लीज। सो F माइनस का लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूक्लियोफिलिसिटी यार कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ है ही नहीं यार। हाँ सॉरी, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है F भाई सुनो माइनस मेरी का, बात, हाँ तो फिर लाइक कोऑर्डिनेट हाइड्रेशन बॉन्ड में NH3 के साथ बनाएगा एंड इट विल बी एन आयनिक सॉल्ट, whereas I माइनस का इलेक्ट्रॉन आई मीन न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, तो मैं भी उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। ये बात इसलिए वैलिड नहीं है आपकी, मैं आपको बताता हूँ। ये बिल्कुल अगर आपको पांडे ने बताया है तो इसको ना नोटबुक में काट के फेंक दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ नहीं रीजन। सर, ये नहीं बता। हाँ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये रीजन क्यों गलत है, क्योंकि AgCl AgBr AgI आयोनाइज ही नहीं होगा, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल ही नहीं है। तो इसमें हम जो आप न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात बता रहे हो बिल्कुल गलत है। तो आपका जो रीजनिंग है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल, मतलब देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये इनसॉल्युबल होते हैं, तो आप इसके सोल्यूशन में अगर AgF AgCl AgBr AgI आप न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कहें कि F माइनस सबसे कम है और I माइनस सबसे ज्यादा है, तो दिस इज बुलशिट एंड नथिंग एल्स, बिकॉज दे आर नॉट आयोनाइजिंग, so you are not getting ions.
बेटे मेरी बात समझ रहे हैं आपको? देखिए अगर कोई आपका रीजन गलत है तो मैं बताऊंगा कि भाई क्यों गलत है। तो आपका रीजन यार न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले जितने भी हैं वो इसलिए गलत है क्योंकि ये आयनाइज हो ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे Cl माइनस Br माइनस I माइनस सोल्यूशन में मिल ही नहीं रहा है। तो भाई आपने बढ़िया कोशिश करी है, मतलब अच्छा अटेम्प्ट किया है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यार ये गलत है। आप समझ रहे हैं? ओके सर। ओके बेटे, कीप इट अप बेटे। अब मैं बताता हूँ, हाइड्रेशन एनर्जी से कोई मतलब नहीं है, आप देख लीजिए आराम से देखिए, है ना। अच्छा भाई AgCl जो होता है, देखिए अमोनिया या भाई तुम्हारा अमोनिया एक्सेस ले रहे हैं ऑफ कोर्स, या फिर NH4OH। बेटे अमोनिया एक्सेस जब भी होता है एक्वस में ही, मतलब अमोनिया इज मोस्टली हाइड्रेटेड, तो ये दोनों एक ही चीज है। तो होता क्या है बेटे, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है AgNH3 होल ट्वाइस और Cl। बेटे मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मैंने आपको लिखवाया था सॉल्युबल फैक्ट्स में कि सारे अमोनिया के कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो ये क्या होता है भाई, वाटर सॉल्युबल होता है। अच्छा अब देखिए, मैं जो टॉपिक था उसकी तरफ भी जाता हूँ भाई। अगर इसमें मैं HNO3 ऐड कर दूं, तो अब ये बताइए, ये अब भाई परफेक्ट होगा HNO3 के रिस्पेक्ट में कि इम्परफेक्ट होगा? और आप के बोलने से पहले ही मैं बताता हूँ भाई ये इम्परफेक्ट होगा। रीजन इज कि भाई यहाँ पे देखिए अमोनिया जो है, अमोनिया एसिड के साथ क्या होगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। प्रोटोनेट हो जाएगा तो NH4 प्लस बन जाएगा। इसमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इट इज अ लाइगेंड, बट इट इज नो मोर अ लाइगेंड। ये लाइगेंड है ही नहीं। गेटिंग इट? तो HNO3 डालने पे क्या आता है, AgCl का PPT वापस आता है और NH4NO3 आता है। तो देखिए मैं अभी जाऊंगा उस टॉपिक की तरफ, सॉल्युबिलिटी इन अमोनिया जो था, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई अच्छा यहाँ पे हम कह सकते हैं नो, मैं लिख भी देता हूँ, लोन पेयर टू कोऑर्डिनेट मेटल एटम और आयन। तो देखिए पहली बात तो ये कि कॉम्प्लेक्सेस ऑफ भाई अमोनिया RNH2 अमीन्स R2NH R3N पेरिडीन PY, पेरिडीन के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं भाई। और EN, EN मैंने आपको बता दिया था, थाईलैंड डायमीन। PN, PN, TN बताऊंगा क्या होते हैं, है ना। तो और N लाइगेंड्स, बेटे ये क्या है, ये ज्यादातर बेसिक है, आप समझ रहे हैं। EN बता ही दिया। PN देखिए सब कुछ आगे आना है वैसे, CH3 CHNH2 CH2NH2, मतलब ये प्रोपाइलिन डायमीन को PN बोलते हैं। PN जो होता है ब्यूटाइलिन डायमीन होता है, ये NH2 और ये NH2, और TN होता है मतलब NH2 और ये NH2। तो कुल मिला के मतलब अब मैं उस क्वेश्चन को आंसर करूंगा अभी। अभी मैं पहले मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो थी वो बता रहा हूँ कि परफेक्ट इम्परफेक्ट में ये याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और लॉजिकल है कि जितने भी बेसिक लाइगेंड्स के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो इम्परफेक्ट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एसिड, बिकॉज एसिडिक मीडियम में क्या होगा, अमोनिया या बेसिक लाइगेंड प्रोटोनेट होगा और उसकी लाइगेंड एबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो लाइगेंड की तरह एक्ट कर ही नहीं पाएगा। बच्चों, डू यू अंडरस्टैंड इट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। वेरी गुड बेटे। पहले आप कॉपी कर दीजिए फिर मैं लिखवाता हूँ। पहले ऊपर का लिख दीजिए फिर मैं नीचे वाला आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर तो ये जो हमने लिखा है RNH3 एंड ऑल दोस RNH2 एंड ऑल, लाइक वी विल राइट ऑल दिस आर इम्परफेक्ट इन एसिडिक मीडियम। इनके सभी के कॉम्प्लेक्स विद रिस्पेक्ट टू एसिड इम्परफेक्ट होंगे बेटे, ये बोल रहा हूँ, राइट? ओके सर, गॉट इट। ओके बेटे, ओके, थैंक यू। प्लीज कॉपी फास्ट बच्चों। सर एक बार नीचे वाला पार्ट दिखाएंगे? बिल्कुल बेटे, ऊपर वाला सबने कर लिया? लीजिए साहब। यस सर, बस हो गया। ओके बेटे कर लीजिए। सो मुझे एक चीज ये नहीं समझ आ रही कि अगर लिगेंड में H प्लस ऐड हो जाएगा तो उससे वो इम्परफेक्ट हम कैसे बोल? क्या नाम है बेटा आपका? सर श्रेयांश। श्रेयांश मेरे लाल, आपको ये दिख रहा है? यस सर। ये क्या समझ में आ रहा है आपको देख के?
सर NH4+ बन गया। उसके नीचे क्या लिखा है, लाइगेंड है वो? हाँ सर, नहीं है। अरे बाप रे, आपको समझ में आ गया कैसे, मतलब वाओ। तो इसके पास लोन पेयर कितने हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए? 0। 0। बाप रे, मतलब ये मुझे लगा आप IQ बता रहे किसी का। तो समझ गया। भाई थोड़ा दिमाग लगाया कर यार श्रेयांश। सॉरी सर। नॉट एन इशू बेटे, मतलब मैं तो मजाक कर रहा हूँ आपसे सर। बच्चों क्या कहते हो, कर चुके? 1 सेकंड। 1 सेकंड हो सर गया। ये कॉम्प्लेक्सेस इम्परफेक्ट होते हैं, इनका कोई रीजन नहीं बता। ये क्या है, मतलब ये क्या लिखा है, रीजन ही लिखा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, एक सजेशन है जो हम करा रहे हैं, उससे देखते रहिए तो आपको थोड़ा कनेक्शन रहेगा। डन। सवाल या डन। यस यस। ठीक है साहब, लिख दीजिए कि कॉम्प्लेक्सेस ऑफ बेसिक नाइट्रोजनस ligands, complexes of basic nitrogenous ligands are always imperfect, are always imperfect uh, with respect to acid, with respect to acid, because protonation by acid, because protonation by acid destroys its ability to act as ligand, destroys its ability to act as ligand। ठीक है साथियों, अब देखिए भाई जनता, ऑडिबल, मतलब दिख रहा है सबको, सुनाई दे रहा है? यस सर। चेकिंग, थैंक यू। तो देखिए साहब, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इन अमोनिया जो होता है वो AgCl AgBr AgI इस तरह से होता है, और AgX का PPT क्योंकि F सॉल्युबल है इसलिए मैंने F नहीं लिया, और I क्योंकि ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है, इस तरह से डिसॉल्व होता है। तो अब बेटे इसको रीजन आउट कैसे करना था, देखिए भाई फजांस रूट से करना था। पोलराइजेबिलिटी ऑफ X माइनस, क्योंकि वहां पे आयनाइज नहीं हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला जो आपका तरीका है वो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, मतलब मैं आपको बताता हूँ लॉजिकली भी सही लग रहा है वो, लेकिन वो गलत इसलिए क्योंकि ये तो आयनाइज ही नहीं हो रहे हैं, मतलब है ना, ये हैड बीन, मतलब अगर ये NaCl NaBr NaI जैसा होता तो फिर तो ये आयनाइज होते, तो फिर कुछ अलग बात होती, बट यार मतलब ये तो आयनाइज नहीं हो रहे हैं, तो वो है बुलशिट, मैं आपको बताता हूँ। तो लेट अस गो फॉर अ बेटर रीजन नाउ। तो भाई पोलराइजेबिलिटी ऑफ X माइनस, बेटे ये समझिए अगर ये ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड Ag plus due to distortion of anion क्या होगा बच्चों, बताइए, कम की ज्यादा? बच्चों इंक्रीज ज्यादा डेफिनेटली ज्यादा होगा, है ना। तो पीरियड ज्यादा होगा। तो अब देखिए एबिलिटी ऑफ Ag प्लस टू मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद अमोनिया, क्योंकि इनके इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो बेटे ये जो होगी ये कम होगी, बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्सेशन एबिलिटी विद अमोनिया कम होगी, और इसीलिए सॉलिबिलिटी इन अमोनिया भी कम होगी, बात समझ रहे हैं? ये रीजन है कि भाई I माइनस
क्या अनायन जो होगा इतना ज्यादा पोलराइज हो जाएगा कि Ag+ के चारों तरफ काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो तब अमोनिया के साथ लुईस बेस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना पाएगा। दिस इज द रीजन। आप समझ रहे हैं? और बेटे देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, ऑल Ag+ PPTs आर soluble in ammonia except AgI, Ag2S, Ag3P and Ag4 FeCN6। इसके अलावा सारे सिल्वर के जो पीपीटी हैं वो अमोनिया में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए बेटे, हाँ बेटे, तो आपने क्या लिखा है एबिलिटी विद NH3 के ऊपर? एबिलिटी ऑफ NH3, एबिलिटी विद NH3 के ऊपर क्या लिखा है आपने? मैंने एबिलिटी ऑफ NH3 तो कहीं नहीं लिखा है पूरे पेज पर। एबिलिटी विद NH3 So complexation तो ability. कॉम्प्लेक्सेशन, अच्छा ये कॉम्प्लेक्सेशन मेरे दोस्त, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चल रहा है, शायद उससे हिंट मिल जाए। बेटा जल्दी से कॉपी करिए, फिर मैं थोड़े और एग्जांपल्स दूंगा। Sir, even AgF is insoluble in NH3. बेटा AgF PPT ही नहीं है, AgF इज वाटर soluble। Okay, sir. सर सबसे लास्ट कंपाउंड कौन सा लिखा है आपने Ag का? जनता जनार्दन कर लिया क्या? हाँ सर। अब देखिए साहब भाई, जैसे Ag2CrO4 है, ये ब्रिक रेड PPT होता है, तो अमोनिया में डालेंगे तो क्या जाएगा AgNH3 होल ट्वाइस। और बेटे मैं जितने भी इंसॉल्युबल है ना वो सारे हाई पोलराइजिबिलिटी आयन है, I-, S-2, P-3 और फेरोसाइनाइड, ये आ जाएगा। सॉरी भाई, येलो aqueous solution, Ag3 FeCN6, orange red PPT, this plus FeCN6। ये 4- वाला इंसॉल्युबल था, 3- वाला नहीं है इसका, फेरिसाइनाइड। क्या आ गया? this येलो एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऑल कॉम्प्लेक्सेस, ऑल PPTs ऑफ Ag+ आर soluble in excess KCN और NaCN और Na2S2O3। और भाई उसका रीजन है AgI ले लिया, अमोनिया में तो नहीं होगा, बट KCN के साथ पहले AgCN बनता है और फिर KCN एक्सेस लिया हमने, तो K AgCN ट्वाइस बन जाता है। समझ रहे हैं?
कोई भी पीपीटी हो, सारे पीपीटी, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसे अगर Na2S2O3 के साथ करते हैं तो Ag2S2O3 का वाइट पीपीटी मिलता है। और भाई ये Na2S2O3 एक्सेस अगर ले लें तो Na3Ag S2O3 ट्वाइस बनता है। तो ये मतलब क्यों है? क्योंकि कॉम्प्लेक्सेशन की है, जैसे कि एक्सेस Cn माइनस या S2O3 के साथ Ag प्लस हमेशा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये मैं नोट के फॉर्म में लिखवा भी दूंगा। प्यारे बच्चों जल्दी से कॉपी कर दीजिए। पार्टिकल्स 1 सेकंड। डन सर। बच्चों लिखिए, थ्योरी पर लिखिए कि भाई ऑल सिल्वर पीपीटीज आर soluble in excess Cn minus and S2O32 minus and S2O32 minus 2 S2O32 minus due to formation of water soluble complex. So due to formation of water soluble complex. राइट बच्चों? यस। अब एक सवाल लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए भाई। जिंक क्लोराइड gives white PPT with zinc chloride gives white PPT with NH4OH and NaOH. वाइट पीपीटी विद तो देखिए, मैं 20 बार ना बोलना पड़े तो मैं ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहा हूँ। इट गिव्स वाइट पीपीटी उसके बाद ये ऐसा क्यों? ठीक है, Na2ZNO2 फॉर्म होता है। यही चीज अगर हम AlCl3 के लिए देखें तो
ये दोनों को मिला के है ना, जबकि AlCl3 में व्हाइट पीपीटी जो आता है वो NH4OH एक्सेस में डिसॉल्व नहीं होता, ऐसा क्यों? सर क्योंकि सोडियम जिंकेट का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है अपने आप में। भाई 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 चलो देखते हैं, देखते आपका नाम बताइए। रुचिर। क्या नाम है? रुचिर। यस बेटे रुचिर दोबारा से। NH4OH के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है ना हाँ NH4। NH4OH के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और NaOH में सोडियम जिंकेट बनता है जो डिसॉल्व हो जाता है। यस सर। तो एल्यूमिनियम भी बना देगा, उसमें क्या दिक्कत है फिर? एल्यूमिनियम में सोडियम के साथ तो बनेगा NaLO2 बट नॉट विद NH4OH। NH4OH नहीं होता। क्यों बनाएगा बेटा? ये तो क्वेश्चन है, बना दे भी, इसमें क्या है? जिंक ने बना दिया तो ये क्यों पीछे रह गया? देखिए साहब, मैं बता देता हूँ, मतलब पहली बात देखिए, पहला नोट ये लिखवाऊंगा एक, कि कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड अगर एक्सेस NaOH में डिसॉल्व हो रहा है तो वो उसके एम्फोटेरिक नेचर की वजह से हो रहा है और उसमें मेटलाइट या सॉल्युबल मेटलाइट या मेटलेट बनता है। ठीक है बच्चों, तो लिख दीजिए इस बात को कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ ए मेटल हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड, डिसोल्यूशन ऑफ अ मेटल हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड in NaOH or KOH, in NaOH or KOH is due to formation of water soluble मेटलाइट और मेटलेट। राइट। और बेटे एक काम करते हैं, आज इतना ही करते हैं क्योंकि अब इसका जो सोल्यूशन है ना उसमें काफी कुछ चीजें हैं, तो मैं फिर 2-4 मिनट ही बचे हैं तो उसमें नहीं बता पाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में देखिए आगे बढ़ेंगे। GIC की बुकलेट करके रखिए बेटे, मतलब GIC इज डन, तो जल्दी से जल्दी उसे निपटाने की कोशिश करिए। ठीक है पार्टिकल्स? So can you show the previous page, please? Anyways, I'll send you the images, but okay, if you want something, you can copy it fast. Okay बच्चों, है ना? तो मतलब you can log out, not an issue. नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। ओके बेटे, बाय बाय, टेक केयर। भाई तुमने लिख लिया बिटिया? सर जो कलर पार्ट्स थे उसमें आपने कैडमियम सल्फाइड का you put like a star like अच्छा why is it important like why is it different? Very important case बेटा। Why is it like that? बेटा बहुत बार पूछा गया है, मतलब और कोई रीजन नहीं है। Oh, okay sir. Like there is nothing special happening there, but मतलब IIT का बड़ा ही मतलब ऐसे पसंदीदा एग्जाम्पल है क्योंकि इतनी बार पूछा उन्होंने, तो मैंने इसीलिए स्टार डाल दिया बिटिया। ठीक है? Okay sir, thank you. ओके बच्चे, बाय।